कि आज की इस तकरीब के हवाले से मुफस्सल और मुदल्लल गुफ्तगू हो। मैं तमाम हिंदुस्तान के शहरियों को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज के इस दिन की मुनासबत से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जहाँ पूरा हिंदुस्तान की 80वीं यौम आज़ादी की तकरीबात में रंगारंग प्रोग्राम करके मसरत भरे लम्हात में मसरूफ़ हैं। वहाँ ही हिंदुस्तान के कोने कोने के साथ जम्मू कश्मीर के इस पहाड़ी ज़िला पुंछ के मकाम चंडीगढ़ में भी हायर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ किसी खुशी में, किसी भी एक्टिविटी में हिंदुस्तान से पीछे नहीं है। सामईन मोहतरम, आज हम अपने आप को बड़ा खुशनसीब महसूस करते हैं, इसलिए कि हम आज़ाद हिंदुस्तान के शहरी हैं, आज़ाद हिंदुस्तान के वासी हैं, आज़ाद हिंदुस्तान के सिटीज़न्स हैं। आज के दिन की हमारे सामने बहुत बड़ी अहमियत है और ये अहमियत होनी भी चाहिए, इसलिए कि वो हिंदुस्तान जिसको किसी ज़माने में सोने की चिड़िया का नाम दिया गया था, ये हिंदुस्तान, ये धरती तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़री है। इसने तारीख़ के बहुत स्याह बाब भी देखे हैं, ख़ास करके जब हिंदुस्तान का खूनी पंजा, जब अंग्रेज़ का खूनी पंजा हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में वारद हुआ। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जड़ें मजबूत कर लीं, हिंदुस्तान के शहरियों के साथ नारवा सलूक शुरू कर दिए, सोतीले बर्ताव शुरू कर दिए। हिंदुस्तान के शहरी को इंसान तक तस्वर नहीं किया जाता था। हिंदुस्तान के जितने भी वसाइल थे उनको लूटा जा रहा था। हिंदुस्तान के शहरियों के साथ बहुत बुरे और सोतीले सलूक के साथ साथ इनको दूसरे दर्जे का शहरी माना जाता था। उस ज़माने में हिंदुस्तान के शहरियों को अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई के लिए इजाज़त नहीं दी जाती थी। जब अंग्रेज़ यहाँ पे काबज़ था, हिंदुस्तान के शहरियों को कोई तिब्बी सहूलत नहीं दी जाती थी। यहाँ तक कि यहाँ से हिंदुस्तान से लोगों को इकट्ठा करके अफ्रीका की मंडियों में गुलामों की सूरत में जाके जानवरों की तरह बेचा जाता था। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को और खराज अकीदत पेश करता हूँ उन लोगों को कि जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपना सारा माल उस बाब लटा दिया, तख्ता दार पे अपनी गर्दनों को चढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और हिंदुस्तान को आज़ाद करवा दिया। और 15 अगस्त 1947 का सूरज अपने साथ हिंदुस्तानी शहरियों के लिए आज़ादी के किरण लेके आया। आज वो हिंदुस्तान जो दुनिया भर में एक बेहतरीन मुल्क की हैसियत से पहचाना जाता है, इसकी मईशत, इसकी टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी मुल्क, किसी कौम और किसी